सुबह उठता हूँ, मन में कोई ना कोई विचार रहता है और उसको कहानी के रूप में दे देता हूँ आपके सामने। साथियों, एक कहानी है। एक लड़की रश्मि, कानपुर में रहने वाली रश्मि की कहानी है। और वो बचपन में माता पिता की मृत्यु हो गई थी, छोटी थी, और अन्य रिश्तेदार पाला करते थे उसको। मौसी और मामा, ये सब लोग उसको पालते थे, मौसी, मामा, चाचा। लेकिन जिसके माता पिता नहीं होते हैं वो अपने आप में एक अभिशाप हो जाता है, अभिशप्त हो जाता है। लेकिन हाँ, इस समय सबसे प्यारी जो सब कुछ थी, माता पिता, भाई बहन, वो तो उसकी नानी। नानी ने उसको पाला पोसा, बड़ा किया। और मध्यम वर्गीय परिवार में एक ही इच्छा होती है, बड़े हो तो शादी कर लो। तो चूँकि नानी भी सोच रही थी कि कब तक जिंदा रहेंगी, और जाहिर सी बात है, हर माता पिता सोचता है कि या नानी अगर जिम्मेदार आदमी है तो चलो लड़कियों की शादी कर दो, घर में खुशी रहे। और यही भारतीय समाज में है। लेकिन लड़कियों का जीवन भी इतना आसान नहीं होता है जितना समझा जाता है। मायका, लड़का तो हमेशा मायके में रहता है, और ये हमारे भारतीय समाज में ये है कि लड़का अच्छा करे या बुरा करे, सभी उसके साथ रहते हैं। लड़की में ज़रा सा कुछ हो जाए, किसी से बात भी कर ले तो लगता है कि उसका चरित्र खराब है। और लड़के के मामले में क्या होता है, लड़के का किसी से चक्कर है, मान लीजिए किसी के लड़के का अपनी जाति में चक्कर है, या जाति से बाहर चक्कर है, धर्म में है, धर्म से बाहर चक्कर है, या वाकई चल रहा है कई साल से, तो कहेंगे कि इसकी शादी किसी लड़की से कर दो तो लड़का सुधर जाएगा। कहीं ना कहीं समाज का दोहरा मानदंड है, सभी लोग जानते हैं। और सोचिए उस लड़की की भी क्या हालत होगी जिसके साथ रेप या गैंग रेप हो जाते हैं। तो भले ही देश आज़ाद हो गया है और मौलिक अधिकार हैं, लेकिन लड़कियों की समाज में स्थिति जो है, कुछ की तो बहुत ज़्यादा है, वो मिसयूज़ भी करती हैं घरेलू हिंसा, दहेज जैसे कानूनों का। लेकिन कुछ लड़कियां जो शरीफ होती हैं उनको बहुत झेलना भी पड़ता है। तो मैं बात कर रहा था रश्मि की। नानी ने देखा कि बीए पढ़ा दिया और सोचा कि मोहल्ले में लड़का है, एक क्या कहते हैं, रमेश नाम का। रमेश की दुकान थी, जनरल मर्चेंट की अच्छी खासी दुकान थी, चलती थी। और चूँकि मोहल्ले में रहते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं जाने समझे हो जाते हैं, शुरू से ही देखते रहते हैं। क्योंकि मैं जिस रश्मि की बात कर रहा था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और एट ए ग्लास कुछ ऐसी लड़कियाँ होती हैं उनको, वो जो सबको आकर्षित कर देती हैं, बातचीत में, कल्चर में, व्यवहार में, सभ्यता में, संस्कृति में। जितना मुश्किल है लड़कियों की शादी करना, एक अच्छी लड़की मिलना शादी के लिए, उससे ज़्यादा मुश्किल है। कुछ लोग समझ लेते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। साथियों, तो रश्मि के भी ढेरों इच्छा थी, क्योंकि अनाथ रही थी। जिसको बचपन में जो नहीं मिलता है वो वही पाना चाहता है। रश्मि की भी इच्छा थी कि चलो
एक भरा पूरा परिवार मिल रहा है। जो माता पिता नहीं रहे हैं, सास को माँ मानूंगी और जितने भी लोग होंगे इज्जत करूंगी। खैर गई ससुराल में, तो ससुराल में भी देवर भी थे, जेठ भी थे, सभी लोग थे। रश्मि के जेठ बहुत अच्छे थे, हमेशा ही उनको सम्मान देती रही। लेकिन जो सास कही गई, सास का रोल अच्छा ना था। समाज में आज़ादी के बाद इतने दिन बाद भी कमोबेश वही स्थिति है। एक सास अपनी लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा माहौल चाहती है, लेकिन बहू आ जाती है, बहू के लिए अच्छा माहौल ना चाहती है। कभी जली कट्टी सुनाना, उसको व्यंग मारना। रश्मि के मानो खाने और नाश्ते और सब में यही शामिल हो गया था। और कोई वो सबके लिए खाना बनाती है, लेकिन उसको पूछने वाला कोई ना था। बेचारी क्या करती। नानी जब बहुत चाहती थी, नानी की भी मृत्यु हो गई। उसकी इकलौता सहारा जो था उसका, नानी भी चली गई। दुखी बहुत थी, लेकिन करे तो क्या करे, कोई रास्ता नहीं था। उसने सोचा चलो कुछ तैयारी की जाए। इन हालातों में भी जहाँ मिलिट्री के डिसिप्लिन टाइप का माहौल था, हर समय सास, नंदे और अन्य लोग उसके ऊपर चढ़ाई किए रहते थे। कहीं कोई उसकी पीड़ा को सुनने वाला ना था, लेकिन यहीं पर भगवान ने उसकी पीड़ा को सुन लिया। अचानक उसने बीएड का एग्ज़ाम दिया, तो बीएड कर डाला। इन हालातों में भी पैसे तक जा रहे, थोड़ा बहुत उसके पति ने मदद की, पति ने सपोर्ट किया। यहाँ पर पति सपोर्ट करते रहे। खैर इसके बाद उसकी सरकारी नौकरी लगी और वो एक टीचर हो गई और बड़ा समाज में नाम सम्मान था। चारों तरफ गुणों को ही कद्र होती है, चेहरे मोहरे की कद्र नहीं होती है, कद्र होती है तो सिर्फ गुणों की। खैर सोचा उसने कि मेरा जीवन का संघर्ष समाप्त हो गया है, एक बेटा हो गया अच्छा सा, और सोचा अब पति बच्चे के साथ अच्छा जीवन बिताऊंगी। लेकिन भगवान को अभी परीक्षा लेना बाकी थी। जब क्या कहते हैं कि विवाह हो गया तो बच्चा हो गया। उस क्योंकि नौकरी की वजह से बहुत प्रॉब्लम थी। 100 से 150 किलोमीटर उसका जो जहाँ टीचर थी जाना आना पड़ता था। सोचा कि किसी को हेल्प के लिए रख लिया जाए। तो खैर उसने हेल्प के लिए अपनी एक बहन को बुला लिया। आज समाज में जो रिश्ते चल रहे हैं, रिश्ते में कोई दूसरा नहीं, आस्तीन के साथ अपने ही रिश्तेदार होते हैं। वो तो चली जाती थी, घर में बेटा रहता था, पति रहते थे। रश्मि के 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। तो 2 बच्चों की देखभाल आसान नहीं होती। रश्मि चली जाती थी कि चलो, बिटिया को जो उसकी बहन थी उसको उसने
पढ़ाया लिखाया, ट्रेनिंग दी। सोचा कि जैसे मेरी नौकरी लगी है ऐसी बहन की नौकरी लग जाए, और पूरा खर्चा उसने खुद उठाया, कोई कोर कसर न रखी। सुबह आती, बताती, समझाती, तुम्हें तैयारी करना है। ये भी कहती थी कि मैं तुम्हारी अच्छी शादी करूँगी, सब कुछ खर्चा मैं ही उठाऊँगी, तुम किसी बात की चिंता ना करो। लेकिन क्या कहा जाए समाज को, इसकी बहन भी सुंदर थी और चूँकि चली जाती थी। अब यहाँ एक नई कहानी चालू हो गई। उनके पति का दिल उस पर आ गया, तो अब होते होते शारीरिक संबंध बनने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती, और आदमी की फितरत जो है हमेशा ही दूसरी लेडीज़ को देखकर उस पर लट्टू होने की रहती है। कहते हैं कि पराई पत्तल का भात सबको अच्छा लगता है। अभी मुश्किल से नानी की डेथ हुई, बहुत कठिन जीवन था, और उसके बाद संघर्ष किया, बीएड किया, नौकरी पाली। यहाँ तक तो संघर्ष ठीक था, लेकिन अब जो कहानी चालू हो गई थी, जो जीवन दुश्वारियाँ, उसका बहुत कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा था। और जो पति पत्नी के जो रिश्तों का आधार होता है, शारीरिक संबंध, वो भी ख़त्म हो चुका। जीवन में हर चीज़ ज़रूरी है, समय समय पर, न कम न ज़्यादा, नियंत्रित होकर हर चीज़ ज़रूरी होती है। रश्मि समझ तो रही थी कि जो इनको आदत हमारी बहन की लग चुकी है, लेकिन अब मैं अच्छी नज़र नहीं आती इनको, शायद इसीलिए विमुख होते जा रहे हैं। अब करती क्या, कोई चारा ना चाह। 1 साल 2 साल, 1 साल कोशिश की समझाने की, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल, उसने सभी रिश्तेदारों को बताया जाकर पति के बारे में। लेकिन समाज की जो स्थिति है, वो सच्चाई जानते हुए भी विरोध करने की नहीं रहती है कि लड़के का कहीं पर खुल के विरोध किया जाए। कोशिश बहुत की उसने कि रिश्ते बच जाए, जहाँ जैसा प्रयास किया। उसके दिल में कभी इच्छा नहीं थी कि रिश्ते को तोड़ा जाए। उसने अपना सोना चांदी सब कुछ बेच दिया और पति के लिए मकान ले लिया, कि पति को मकान दे दिया जाए। पति का जो है बिजनेस भी ठप हो गया धीरे धीरे। पति को अपने खर्चे पर रखती हुई कहती कुछ करने की ज़रूरत नहीं। कुल मिलाकर चारों तरफ से जितनी भी जिम्मेदारियाँ थी उठा रखी थी। उसे चाहिए था सिर्फ और सिर्फ पति का प्यार। कारण भी था कि बचपन से सिर्फ उसने प्रताड़ना सुनी थी, मौसी की, मामा की और चाचा की, सबकी प्रताड़ना सुनी थी। माता पिता थे नहीं, और कई कई दिन तक खाना नहीं मिलता था उसको। वही प्यार चाहती थी। और ये सच है कि अधिकांश स्त्रियाँ चाहती हैं तो सिर्फ और सिर्फ पति का प्यार, लेकिन ज़रूरी नहीं सभी को पति का प्यार नसीब हो जाए। साथियों, मैं समाज की दशा के बारे में एक स्टोरी सोचता रहता हूँ और बनाता रहता हूँ। और फिर उसने फैसला ले लिया। पति
सुधरने को तैयार नहीं है। 6 साल, 7 साल, 8 साल, और चाहती थी कम से कम एक बच्चा और हो जाए, 2 बच्चों के साथ एक और हो जाए, तो शारीरिक संबंध बने, तो एक दाम्पत्य जीवन में मधुरता है। लेकिन कहीं ना कहीं पति उसके मन में क्या चल रहा था वो बात ही नहीं करने को तैयार नहीं थे। खुल के रिश्तों में टूटने का एक मेन कारण होता है कि अगर दोनों लोग खुल के बात करें तो कहीं ना कहीं काफ़ी समस्याएं हल हो सकती हैं। एक पक्ष तो चाहता है, लेकिन अगर दूसरा पक्ष नहीं चाहता है तो सॉल्यूशन निकल नहीं पाता। अंततः जो है फिर वो थक हार के वो कोर्ट में ही पहुंच जाता है। कोई चारा नहीं था उसके सामने, जो है ना, कोई साथियों, कोई चारा नहीं था उसके सामने कि क्या किया जाए। उसने जो है राय ली लोगों के, अपने जानने वालों से, और पूरी हालत बताई कि 8 साल, 9 साल, 10 साल हो चुके हैं, लेकिन पति का मुझसे कोई शारीरिक संबंध ही नहीं। जनरली लड़की कह नहीं पाती, लेकिन उसने लोगों से बताया। बहुत मुश्किल होता है ये बात कहना, लेकिन उसने फिर भी कहा। लेकिन वही बात है, भारतीय समाज में ये अभी भी स्थिति बहुत बदतर है और कोई भी व्यक्ति का साथ नहीं देता, और घूम फिर के मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में भी काउंसलिंग होती है। फैमिली कोर्ट में काउंसलिंग के समय जब हुई बात, तो उसने भी काउंसलर से कह दिया मैं जो हूँ अभी भी रहना चाहती हूँ उनके साथ में, आप इनसे बात कर लीजिए। लेकिन पति के उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, तो कुछ आगे बताने को, मुँह खोलने को तैयार नहीं था। अंदर से जो फीलिंग्स थी शेयर करने को तैयार ही नहीं था। हर समस्या का कारण होता है और समस्या का समाधान भी होता है। बहुत लोग समाधान से समस्या निकाल लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग समाधान को भी समस्या बना देते हैं। जीवन में दोनों तरीके की समस्याएं होती हैं। खैर, धीरे धीरे जो है कोर्ट में भी तारीखें पड़ती रही और मुकदमा चला करीब 5 साल। 12 साल विवाह के हो गए और 5 साल कोर्ट में मुकदमा चला। कोर्ट में भी जीत किसकी होती है और हार किसकी होती है? वास्तव में कोर्ट में जाने पर किसी की जीत ही नहीं होती, सब हारते हैं। लेकिन इंसान समझ नहीं पाता, वकीलों के पास पहुंच जाते हैं। वकीलों को तो नया क्लाइंट मिलने वाला है, वो क्यों मना करेगा? वो कहता है अभी 2 पैसे में औकात याद दिला दूंगा। उस समय हमारी आपकी बुद्धि काम नहीं करती है। हम लोग वकीलों के चक्कर में आ जाते हैं और तुरंत कोर्ट कचहरी चालू कर देते हैं। बहुत से ऐसे मुद्दे जो सॉल्व हो सकते हैं वो हल हो सकते हैं और फिर से लाइफ सेट हो सकती है। लेकिन ऐसे भी लाइलाज बीमारी हैं, लोग वाले हैं, जिनको मैं बता रहा हूँ। वो सब कुछ तैयार करने के लिए तैयार थी, त्याग के लिए तैयार थी, हर चीज़ तैयार थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चाहिए था पति का प्यार। लेकिन जीवन में सब कुछ सोचा हुआ अपना नहीं होता, और ना चाहते हुए भी उसे तलाक लेना ही पड़ा।
बहुत कष्ट में थी। कोर्ट में जब भी जाती थी बहुत उदास रहती थी। किसी से रिश्ता किसी भी तरीके से तोड़ना नहीं चाहती थी। रिश्ता चाहती थी साथ में रहना, एंजॉय करना, खूब बातें करना, खूब टहलना और हर साल जाना। लेकिन उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही थी। और जो इतने कठिन समय था जो देखा था, उसके बाद दूसरा कठिन समय जो एक नानी की मृत्यु, उसके बाद हुई, बहुत कठिन समय था। उसके बाद पति कई बार जो है इतने बीमार हुए कि मरते मरते बच्चे। उसी तरह सेवा की, जैसे सावित्री ने सत्यवान के प्राण बचाए थे, उसी तरह रश्मि ने प्राण बचा लिए। लेकिन भारतीय समाज में कमोवेश स्थिति वही है कि चाहे जितना बुरा कर ले। वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी लड़कियां होती हैं, अतुल सुभाष जैसे लोग हुए हैं कि पत्नी और परिवार की वजह से जिनको जो है आत्महत्या करनी पड़ी। तो अंततः वो दिन आ ही गया जब कोर्ट का फैसला आना था। कोर्ट ने जो है दोनों का तलाक मंजूर कर लिया था। उस रात तो सोई नहीं। पूरे 15 दिन तक रश्मि ने जो है ठीक से ना खाना खाया, ना सोया, मन किसी काम में नहीं लगता था, जैसे सब कुछ बिखर सा गया। लगता था कि क्या करें, आत्महत्या कर लें। लेकिन उसके बाद जानने वाले थे, अच्छे लोग थे, वहाँ से निकलने में उसकी मदद की, फिर से अपने को संभाला कि जीवन इसका नाम नहीं। अचानक होते होते एक लड़का मिल गया जो प्राइवेट सेक्टर में कहीं नौकरी करता था और वहीं जहाँ उसका मकान था उसी मोहल्ले में रहता था। इस बार रश्मि ने कोई जल्दबाजी नहीं की थी। वो बताते हैं ना, दूध का जला फूंक कर पीता है। 1 साल 1.5 साल लड़की को जानना समझा जो गलतियाँ होती हैं। क्या लड़का खुश रह सकता है, रख सकता है? क्या जो परिवार का मतलब जो सपने होते हैं पूरे हो सकते हैं कि नहीं? करीब 1.5 साल के बाद उसने जो है दोबारा शादी कर ली। शादी के 1 साल बाद बच्चा भी हो गया और उसके बाद बहुत खुश रहने लगी। वहीं उसका हस्बैंड जिसने उसकी बहन के लिए उसका त्याग किया था, बहुत पीड़ा में था, काफ़ी बीमार रहने लगा। लेकिन वही होता है, पछताए होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। कुछ नहीं हो सकता था। और जो उसकी बहन थी उसने भी उसके पति से शादी नहीं की। उसने कहा मैं तो एंजॉय करने के लिए तुम्हारे साथ थी, शादी किसी और से करूँगा, तुम्हारे पास है ही क्या? क्योंकि पति को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था, कुछ ना हो सकता था। और होते होते उसके पति की मृत्यु होगी। बहुत रोई रश्मि, लेकिन कुछ ना